हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज 3 दिन बाद मार्केट ओपन होगा और 2 दिन बाद तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। कल कार्तिक मंथ की पूर्णिमा थी, तो देव दिवाली भी थी। तो दिवाली का हर तरह की दिवाली जो है कल ख़त्म हो गई। ठीक है। मार्केट भी जो है फिलहाल, मुझे जैसे मैंने कहा था कि मुझे थोड़ा सा आज सरप्राइजिंग तेजी का दिन लग रहा है। अब देखिए, फिलहाल तो डाउ जोन्स फ्लैट चल रहा है। कल भी जो है उसने फ्लैट ही बंद किया था। फ्राइडे के दिन जो है निफ्टी, यानी कि हमारी जो निफ्टी फ्यूचर्स है, गिफ्ट निफ्टी जिसे कहते हैं, 19,829 पे हमारी मार्केट आवर्स पे बंद हुआ था। और रात में जो है उसने एक तेजी करी थी और 908 तक चली गई थी। ठीक है। अभी फिलहाल गिफ्ट निफ्टी 19,880 875 पे ट्रेड हो रही है। आपको दिखाई देगा कि खाली 2 पॉइंट प्लस है ऑन द चार्ट, ऑन द सिस्टम। लेकिन अ, गिनती के हिसाब से जो है ये कुछ 50-60 पॉइंट गैप अप है। जो भी है, मुझे आज और आज से ये पूरा हफ्ता ही जो है एक सरप्राइज रैली, एक सरप्राइज तेजी का दिन लग रहा है। ये पूरा पूरा हफ्ता तो चलो ठीक है, लेकिन आज और कल एक मुझे तेजी होती हुई दिख रही है। उसका मेन कारण है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स देखिए 102.71 पे ट्रेड कर रहा है। ये 103 के भी नीचे आया है। हालांकि डॉलर इंडेक्स नीचे आने के बावजूद आईएनआर में कोई इतना इम्प्रूवमेंट नहीं है। ठीक है, आईएनआर में कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि डॉलर इंडेक्स डाउन है, तो एफआईआईस की जो सेलिंग है, जो लोग डेली बेसिस पे सेलिंग कर रहे हैं, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं रुक सकती है और टर्न अराउंड हो सकती है। यानी कि सेलिंग जो है वो बाइंग में बदल सकती है। तो मुझे फिलहाल मंदी करने से ज़्यादा तेजी करने में इंटरेस्ट रहेगा। अगर कोई डिप मिलती है तो मंदी, मैं सिर्फ और सिर्फ डीएलएफ में मेरी कंटिन्यू रखूंगा। और मेरे ग्रुप में भी मैं यही एडवाइस करूंगा कि डीएलएफ हुआ, और भी एक दो फाइनेंशियल स्टॉक्स है, उसमें जो है हम हमारी मंदी अगर आप कंटिन्यू रखना चाहो तो आप रख सकते हो। आप दिसंबर की पूछ लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। लेकिन ओवरऑल मार्केट जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये मुझे थोड़ा सा तेजी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। एंड पॉसिबल है कि न्यू ऑल टाइम हाई भले थोड़ा सा, मैं फिलहाल उसके बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि अभी न्यू ऑल टाइम हाई जो है यहाँ से 450 पॉइंट दूर है। वैसे ये चाहे तो दो दो दिन में ये ला सकता है, पर इतना ऑप्टिमिस्टिक होने से बेटर है हम जो है स्टेप बाय स्टेप काम करें। तो फिलहाल मुझे जो है 19,950 से लेके 980 का लेवल आता हुआ दिख रहा है निफ्टी में। और डाउन साइड में जो है मैंने देखिए, यहाँ पे जो है मैंने आपको उस दिन समझाया भी था। ठीक है, वीकली चार्ट में, राइट, कि अब जो है मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा 19,772, जो कि उसके ऊपर ही बंद हुआ है। और ये सपोर्ट को अगर निफ्टी बरकरार रखता है तो टारगेट विल बी 19,977। ठीक है, फ्यूचर में हो सकता है 20,000। तो ये लेवल फिलहाल मैं टारगेट कर रहा हूँ। इनकेस अगर डाउन साइड आया तो 550 विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट। 550, 450, ये सब जो है ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है, और ईएमएस के सपोर्ट भी है, और फिबोनाची सपोर्ट भी है। ठीक है। तो मंदी होगी, पर मुझे लगता है कि ये 2-3 दिन जो है मार्केट एक अच्छी खासी रैली दे सकता है। तो फिलहाल अगर आप मंदी में हो, खास करके इंडेक्सेस में, तो आप निकल सकते हो, निकल जाइएगा। ये मैंने पहले भी आपको कहा था। ठीक है। और देखिए, मैं जो बेरिश हुआ था वो सिर्फ 400-500 पॉइंट के लिए हुआ था। 19,200 300 तक मैक्स आई वॉज बेरिश। अब क्योंकि मार्केट वहां तक भी आने में हिचकिचा रहा है, तो मुझे लगता है कि
कहीं ना कोई डायरेक्शन तो मार्केट को पकड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है फिलहाल निफ्टी ने जो है स्पॉट में 19,009 सॉरी 19,794 पे क्लोज किया है। तो जो लोग भी लॉन्ग है वो एक बार जो है आप लोग क्लोजिंग बेसिस 750 का स्टॉप लॉस लगा दो, जो ज़्यादा नज़दीक का है। अगर 750 के नीचे क्लोज आता है तो मार्केट जो है 630 के पास जा सकता है। अब क्योंकि निफ्टी ने जो है 875 की जो उसकी कुछ दिन पहले की हाई थी, और उससे पहले भी जो है 875 से ही ये मार्केट घुमा था और नीचे गया था। तो 875 को कन्विंसिंगली निकालना बहुत ज़रूरी होगा, और अगर वो निकाल के क्लोज दे देता है तो आप मंदी बिल्कुल भी भूल जाइएगा। ठीक है, अभी भी जब तक 875 क्रॉस ना करे तब तक 630 आने के चांसेस है। लेकिन जब तक 875 क्रॉस नहीं करता है तब तक जो है आप सेल ऑन राइस कर सकते हो। लेकिन अगर 875 क्रॉस करके स्पॉट में उसके ऊपर क्लोज दे दिया तो आपका जो रवैया होगा वो बाय ऑन डिप्स का होना चाहिए। अभी भी अगर मानो आज बिना 875 को क्रॉस किए अगर निफ्टी प्लस होके माइनस हो जाता है, ठीक है, अवॉइड इंडेक्स फॉर टुडे। अगर मार्केट प्लस होके माइनस हो जाता है, ठीक है, तो इंडेक्स को आज के लिए फिलहाल अवॉइड करिएगा, और जो भी गिरे पड़े स्टॉक है उनमें फोकस करिएगा। क्योंकि निफ्टी जब तक 875 क्रॉस नहीं करता तब तक वो भी एक सवाल है कि तब तक जो है मार्केट में क्या करना चाहिए। और नीचे में जब तक 630 नहीं तोड़ता तब तक अग्रेसिव मंदी नहीं आ सकती। ठीक है, तो हो सकता है कि 850 से लेके 630 ये 200 सवा 200 पॉइंट में भी मार्केट को ये लोग खिला सकते हैं। ना नीचे का स्तर तोड़ेंगे ना ऊपर का लेवल तोड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको लेवल सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि 630 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट। अगर वो टूटता है तो मार्केट जो है एक 100-200 पॉइंट नीचे जा सकता है। आपको अगर आज मार्केट 875 के ऊपर जाता हुआ दिखे, कुछ मत करिएगा। क्लोज होता हुआ दिखे तो आप बिंदास 20,000 का कॉल लेके जाइएगा दिसंबर सीरीज का। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको निफ्टी के लेवल्स पे ध्यान रख के ही उसको जो है एक्सेप्ट और अवॉइड करना पड़ेगा। अदरवाइज ये सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम खाएगा। स्टॉक वाइज जैसे मैंने आपको कहा था, रियलिटी स्टॉक में वी आर बेरिश। फाइनेंशियल इज ओके गुड। फाइनेंशियल में बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। एफएमसीजी अवॉइड करिएगा। वैसे एफएमसीजी जो है वो सपोर्ट पे ही है, लेकिन अगर डिप मिलती है तो यू कैन गो लॉन्ग इन एफएमसीजी। मेटल्स आर गुड। ठीक है, इसमें अगर कोई डिप मिलती है तो यू कैन गो लॉन्ग। वीकली देखते हैं। ठीक है, मेटल्स आर गुड। मेटल्स में आपको डिप मिलती है तो यू कैन गो लॉन्ग। ऑटो कंप्लीटली अवॉइड करिएगा, और हो सके तो शॉर्ट भी मारिएगा। देन फार्मा, फार्मा इज ऑल्सो गुड। आईटी, अब क्योंकि डॉलर इंडेक्स टूटा है आईटी में, हम्म, अब आईटी का वैसे तो ये लेवल तक आके बाउंस देना चाहिए। ठीक है, आईटी कैन ऑल्सो बी बॉट इन द डिप्स। लेट्स सी। बैंक निफ्टी, डॉलर इंडेक्स की वजह से बैंक निफ्टी विल शूट अप। और यहाँ पे जो है ये मैंने जैसे आपको समझाया था कि ये डेली चार्ट में ये फ्लैग पैटर्न बना रहा है बैंक निफ्टी। अगर ये फ्लैग पैटर्न काम कर जाता है तो बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 44,270 तक का होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो ये गैप फिल कर कर लेगा क्लोजिंग बेसिस, यानी कि क्लोज से क्लोज मिला के। ठीक है, तो बस यही है ये आज का व्यू। एंड अब आने वाले कल का व्यू तो आज देखते हैं मार्केट कहाँ क्या क्लोज करता है। अगर इसी रेंज में क्लोज कर रहा है तो कल के लिए भी मेरा यही व्यू होगा। और अगर मानो कोई लेवल्स ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज करता है या उसके नीचे क्लोज करता है तो फिर हम 3:30 के बाद बात करेंगे।
ठीक है, चलिए बस यही है, बाकी लेट्स सी मार्केट कैसे क्या बिहेव करता है। ऑल द बेस्ट, ट्रेड वेल, एंड मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा। एंड हाँ, जो लोग भी सी, जब से मैंने ये क्वार्टरली और ईयरली का प्लान्स शुरू किए हैं, आई हैव गॉट अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द यूट्यूब एंड ऑल्सो फ्रॉम माई फेसबुक। तो आप लोग भी अगर ज्वाइन करना चाहो तो व्हाट्सएप में 9082503553। ईयरली प्लान लेने का बेनिफिट ये है कि आपका कैपिटल डबल हो जाएगा विद इन अ ईयर। विद इन अ ईयर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम स्पैन मैं मेरे पास रखना चाहता हूँ। होने को तो ये 6 महीने के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, इसमें हम लोग आपको ऑप्शन का ट्रेड हार्डली देंगे, अदरवाइज ये प्योरली डिलीवरी बेस्ड काम होगा। ठीक है, और 3 मंथ्स में अगर आप आते हो, क्वार्टरली में अगर आप आते हो तो 1500 का चार्जेस है। एंड इसमें जो आपका प्रॉफिट रेशियो होगा वो 25 to 35% का होगा। ठीक है, 1500 वाले अगर कभी फ्यूचर में टेक्निकल कोर्स सीखना चाहें तो उनके लिए 5000 का ही फीस रहेगा। लेकिन ईयरली वाले, जो लोग ईयरली एनरोलमेंट कर रहे हैं, वो लोग अगर कभी टेक्निकल कोर्स सीखना चाहें तो उनके लिए जो है 3000 की फीस रहेगी। टेक्निकल कोर्स भी जो है हमारा 1 महीने का है, सैटरडे संडे 2 घंटे ईच। 3 सैटरडे संडे होंगे, और वीकडेज में मंडे टू फ्राइडे में किसी भी 2 दिन लाइव मार्केट में आपको प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा, यानी कि जो भी हम थियरी में पढ़ेंगे वही हम आपको प्रैक्टिकल में भी लाइव मार्केट में सिखाएंगे, चार्ट ओपन करके। ठीक है, तो वही आपके लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, एक अच्छा नॉलेजेबल टीचिंग रहेगा। और जिस दिन आप एनरोल होते हो उसी दिन से जो है आप हमारे ट्रेडिंग टिप्स में भी शामिल हो जाते हो। तो जो ट्रेड मैं मेरे ग्रुप में देता हूँ वही ट्रेड आपको भी आएगी, और उसी पे ट्रेड लेकर उसी ट्रेड पे आप काम करके आपका कोर्स खत्म होते होते ही जो है आपकी पूरी फीस आप रिकवर कर सकते हैं। तो ये क्या बोलते हैं, स्पेशल बेनिफिट है, जिसमें पूरी फीस का पैसा भी आपको कवर करके मिल रहा है, प्लस जो नॉलेज मिल रहा है वो आपके साथ में हमेशा के लिए रहेगा। तो इट्स अ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स। तो just get enrolled and learn how to first learn what is market and then learn how to tackle this market। ठीक है, तो व्हाट्सएप करिएगा एंड गेट एनरोल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, बाय बाय।